24 विष्णु अवतार। यहाँ भगवान विष्णु के उन सभी 24 अवतारों की पूरी सूची दी गई है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना। नंबर 1, आदि पुरुष। आदि पुरुष भगवान विष्णु के प्रथम एवं आदि अवतार हैं। भगवान नारायण के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें आदि शेष नाग के घुंघरुओं पर लेटे हुए सया गया है। वह ब्रह्मांड में समस्त सृष्टि का स्रोत है। सर्वशक्तिमान जहाँ ब्राह्मण निवास करते हैं वहाँ उनकी नाभि से कमल उगता है। नंबर 2, 4 कुमार। 4 कुमार भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित पहले 4 चेतन प्राणी थे। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार नाम दिए गए। वे शिशुओं की तरह दिखते थे और उनका उद्देश्य जीवन में निर्माण में ब्रह्मांड की सहायता करना था। नंबर 3, नारद। एक ऋषि की उपस्थिति और हाथों में खड़ताल और तबूरा के साथ नारद के पास क्षणों में लोगों के बीच यात्रा करने की विशेष क्षमता है। एक कहानीकार और संगीतकार उन्हें अक्सर देवताओं का दूत और पहला पत्रकार माना जाता है। नंबर 4, नारा नारायण। नारा और नारायण भगवान विष्णु के तो जुड़वा ऋषि अवतार हैं। उनका जन्म पृथ्वी पर सत्य, न्याय, धर्म, कथा और धर्म के अन्य तत्वों को हुआ था। दोनों भाई इतने शक्तिशाली थे कि वे अपनी साधना के शिव के विनाशकारी हत्यार परशुपत शस्त्र पर विजय पा सकते थे। नंबर 5, कपिला। कपिल मुनि महाभारत में वर्णित एक वैदिक ऋषि हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना की थी। संख्या ज्ञान प्राप्त करने का सूत्र है जिसमें धारणा, अनुमान और स्रोतों की गवाही शामिल है। नंबर 6, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जिन्हें त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, एक ऋषि और योग के गुरु हैं। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सिर और 6 हाथों वाले एक संत के रूप में दर्शाया गया है। वह हिंदुओं के त्रिमूर्ति भगवान का एक संयुक्त प्रतिनिधित्व है। नंबर 7, यज्ञ। यज्ञेश्वर विष्णु के अवतार यज्ञेश्वर के रूप में भी जाना जाता। वह यज्ञ का अवतार है। एक अनुष्ठान जहां आग जलाई जाती है और देवताओं की इच्छाओं पूरी करने के लिए बलि दी जाती है। कुछ ग्रंथों में देवताओं के राजा इंद्र को यज्ञ भी कहा गया है। नंबर 8, श्रसव। श्रसव एक उपदेशक और आध्यात्मिक नेता थे। उन्हें जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता था कि वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच गए थे और लोगों को मुक्ति या मोक्ष के मार्ग पर मार्गदर्शन करते थे। नंबर 9, पृथु। पृथु प्रथम पवित्रता राजा थे। वह पृथ्वी पर सारी हरियाली और सभी फसलों की खेती के लिए जिम्मेदार हैं। राजा पृथु ने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया और लोगों को धर्म की शिक्षा दी। नंबर 10, धनवंतरी। धनवंतरी वह भगवान जो देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन के बाद अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हें आयुर्वेद के देवता के रूप में भी जाना जाता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनकी पूजा की जाती है।
नंबर 11 मोहिनी। मोहिनी विष्णु का एक महिला अवतार है। उसने राक्षसों को अमृत दिलाने के लिए छल किया, जिसे उन्होंने समुद्र मंथन के बाद देवताओं से जबरदस्ती ले लिया कर दिया। मोहिनी के रूप में विष्णु सुदर्शन चक्र से राह का सिर काटने के लिए भी जिम्मेदार थे, जो आज ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु के नाम से प्रसिद्ध हैं। नंबर 12 हयग्रीव। हयग्रीव को बुद्धि और ज्ञान के देवताओं के रूप में पूजा जाता है। उनका शरीर गोरे आदमी जैसा है और सिर घोड़े जैसा है। भगवान हयग्रीव ने मंथु और केटवा नामक राक्षसों द्वारा चुराए गए वेदों को पुण्य प्राप्त करके अंधकार को हराया। उन्होंने प्रकाश और ज्ञान को पुनः स्थापित किया। नंबर 13 व्यास। वेद व्यास के नाम से भी जाने जाते हैं। वह एक अमर ऋषि हैं जिन्हें कई वेदों के संकलन और रचना के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिन्होंने महाभारत लिखी और उसमें खुद को एक पात्र पांडु और धृतराष्ट्र के पिता के रूप में पेश किया। नंबर 14 मत्स्य अवतार। मत्स्य आदि मछली विष्णु का आधा मानव रूप। मत्स्य पुराण के अनुसार मत्स्य मनुष्यों के नेता मनु को महान बाढ़ के लिए बारे में सूचित करता है और सभी गतिशील जीवों, वेदों और सभी पौधों के बीच को बचाने में उनकी मदद करता है। नंबर 15 कुरुम अवतार। कुरुम विष्णु का आधा कछुआ और आधा मनुष्य रूप है। समुद्र मंथन के दौरान इन्होंने मंथन प्रक्रिया के देवताओं और राक्षसों की सहायता के लिए अपने शंख का मंदरा पर्वत को संतुलिया, और यह भी माना जाता है कि इन्होंने अपनी पीठ पर ब्रह्मांड का भार संभाला हुआ था। नंबर 16 बराह अवतार। बराह विष्णु का आधा मनुष्य और आधा सूअर अवतार है। हिंदू धर्म में वह पृथ्वी की अवतार भूदेवी को बचाने के लिए राक्षस हिरण्या का वध करता और अपने दांतों का उपयोग करके उसे डूबती हुई अवस्था से सतह पर लाता। नंबर 17 नरसिंह अवतार। नरसिंह विष्णु का आधा शेर और आधा मानव अवतार। उनका जन्म राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के शासन को समाप्त करने और पृथ्वी पर शांति, व्यवस्था, धार्मिकता और धर्म के अन्य तत्वों की स्थापना के लिए हुआ था। नंबर 18 वामन अवतार। वामन एक बौना ब्राह्मण था। भगवान विष्णु का यह अवतार राक्षस राजा महाबली की बढ़ती शक्ति की जांच करने के लिए आता है, जो वह अपने बलिदान समारोह के दौरान उसे धोखा देकर उसे अंडरवर्ल्ड में भेजकर करता है। नंबर 19 परशुराम। परशुराम एक ब्रह्मांड क्षत्रिय हैं। उन्हें हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक ऋषि के रूप में दर्शाया गया है। उनका जन्म सृष्टि क्षत्रियों के अत्याचार और समाप्त करने के लिए उन्हें न्याय दिलाने के लिए हुआ था। इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और दूसरों के जीवन को दयनीय बना दिया। नंबर 20 राम अवतार। भगवान राम हिंदू
धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं और महाकाव्य रामायण के मुख्य पात्र हैं। वह सृष्टि राजा रावण को मारकर उनसे अंतकपूर्ण शासन का समाप्त करता और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया है, जिसे रावण ने अपहरण कर लिया था। 21 अवतार बलराम महाभारत के कृष्ण के बड़े भाई के रूप में दिखाई देते हैं। वह अपनी ताकत हल लेकर चलने के लिए जाने जाते और गदा हथियार सिखाने में दुर्योधन और भीम के गुरु थे। उन्होंने कृष्ण के साथ कई साहसिक कारनामे साझा किए, जिनमें अत्याचारी शासक कंस को न्याय के कटघरे में लाना भी शामिल है। 22 अवतार कृष्ण भगवान कृष्ण विष्णु का एक और प्रमुख रूप है। उन्हें अपने अत्याचारी मामा कंस के शासन को समाप्त करने और महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों के सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। और वह कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक थे। युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, जो इस युग की सबसे महान आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक है। 23 अवतार बुद्ध भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्मे, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। इन्होंने ज्ञान की तलाश में अपने परिवार और सभी भौतिक संपत्ति को छोड़ दिया। उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की और लोगों को महान अष्टांगिक मार्गों के माध्यम से सभी प्रकार की पीड़ाओं को समाप्त करने के लिए तरीके सिखाए। नंबर 24 कल्कि अवतार कल्कि विष्णु के एकमात्र अवतार हैं जिनका जन्म होना बाकी है। वह राक्षस काली को हराकर सभी बुराइयों को समाप्त कर देंगे और नए सतयुग या कलयुग की शुरुआत करेंगे। काली सभी नकारात्मक भावनाओं और तत्वों को एक में व्यक्त करती है। कल्कि को एक योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जो एक सफ़ेद घोड़े पर सवार हैं और उसके हाथों में एक चमत्कार तलवार है। रूप या समय में अंतर के बावजूद उनके सभी अवतारों का एक ही लक्ष्य था, यानी सभी बुराइयों को समाप्त करना और धर्म को फिर से स्थापित करना, मोक्ष का मार्ग। यही कारण है कि भगवान विष्णु को ब्रह्मांड के रक्षक और संरक्षक के रूप में जाना जाता है। 24 अवतारों में मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो उसे माफ़ करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।